मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी के टॉप 100 MCQs को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख लीजिए, आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत और बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो हिंदी के टॉप 100 MCQs को हम लोग करने वाले हैं बिना समय को गंवाए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। फटाफट पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? रौद्र है, अद्भुत है, वीर है या फिर विभत्स है? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह जो है तो ये वीर रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उत्साह जो है तो ये वीर रस का अस्थाई भाव है। क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, का उच्चारण स्थान है, तालु है, कंठ है, दंत है या फिर ओष्ठ है? तो का वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो का वर्ग जो है, का खा गा घा का अगर हम लोग बात करेंगे, जो का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। मीठा, मीठा का विलोम क्या होगा? फीका होगा, कड़वा होगा, तीखा होगा, नमकीन होगा? तो मीठा का विलोम अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा। उसने कहा था के लेखक कौन है? तो धूमिल है, प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद है, नागार्जुन है या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है? तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा था, ठीक है, इसके लेखक कौन है? धूमिल है, प्रेमचंद है, नागार्जुन है या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। आकाश पाताल एक कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना या फिर कठिन परिश्रम करना? क्या हो जाएगा? तो आकाश पाताल एक कर देना मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। शुभागमन में संधि है कौन सी? यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? शुभागमन में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। कौन सी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी शुभागमन में। आगे बढ़ेंगे। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, जापानी का, रूसी का, तुर्की का? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? स्पुतनिक जो है तो ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी है, जापानी है, रूसी है, तुर्की है? क्या हो जाएगा? तो रूसी कर दोगे। रूसी भाषा का शब्द है स्पुतनिक। ठीक है, याद रखेंगे। और बहुव्रीहि समास है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास किस में है? तो त्रिभुज में, राजपूत में, प्रतिदिन में या फिर चक्रपाणी में? क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास किस में है? चक्रपाणी में है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देते। प्रतिदिन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे अव्ययी भाव हो जाएगा। राजपूत में अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। और त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे द्विगु समास हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। संयुक्त व्यंजन है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा, ण हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो संयुक्त व्यंजन अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? आंसर क्या कर दोगे? तो आप आपको पता है ना, छात्रज्ञ जो है तो ये क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर करेंगे। जो किसी नियम का पालन न करे उसको क्या कहते हैं? अभद्र कहते हैं, उच्छृंखल कहते हैं, अनुशासनहीन कहते हैं, दुष्ट कहते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है अभद्र है, उच्छृंखल है, अनुशासनहीन है या फिर दुष्ट है? आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उच्छृंखल कहलाएगा। ठीक है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए तो श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है क्या? ह्रास अपने आप हो जाता है, ध्वंस अपने आप हो जाता है, विनाश अपने आप होता जाता है या फिर पतन अपने आप हो जाता है? क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। उचित जो है शब्द यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो उत्थान के लिए देखो श्रम करना पड़ता है, पतन जो है वो अपने आप हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे, पतन। ठीक है, उत्थान हो रहा है तो उत्थान का अपोजिट क्या करोगे? पतन करोगे। ठीक है, उत्थान का अपोजिट क्या करोगे? पतन करोगे। ठीक है, तो उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे। इनमें से कौन सा शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित है, यामिनी है, चपला है, चंचला है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिजली के आपको पर्यायवाची दिए गए। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कौन सा श्रृंखला में नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तड़ित, चपला, चंचला, यामिनी? क्या हो जाएगा? तो यामिनी जो है ये एक अलग हो जाएगा। ठीक है, शब्द श्रृंखला में अगर हम लोग बात करेंगे तो यामिनी जो है वो अलग हो जाएगा। तड़ित, चपला, चंचला ये सब बिजली के पर्यायवाची। जरा आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके, यामिनी किसका पर्यायवाची? हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता कर्म क्रिया होता है, कर्ता क्रिया कर्म होता है, कर्म कर्ता क्रिया होता है या फिर क्रिया कर्ता कर्म होता है? क्या हो जाएगा? तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, कर्ता कर्म क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है,
मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनिएगा। दक्ष, दक्ष की अगर हम लोग बात करें, मोहन अपने कार्य में दक्ष है और दक्ष रेखांकित शब्द है और इसका सही आपको पर्याय चुनना है। क्या होगा? चतुर होगा, चालाक होगा, प्रवीण होगा, पूर्ण होगा, क्या हो जाएगा? तो एकदम सही अगर हम लोग बात करेंगे रेखांकित शब्द का सही जो विकल्प हो जाएगा वो आप कहोगे प्रवीण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्रवीण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रवीण या फिर कहें कुशल है। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं, सकर्मक कहते हैं, द्विकर्मक कहते हैं, फिर पूर्णकालिक कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, संयोजिका में प्रयुक्त जो प्रत्यय है, तो संयोजिका में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा? संयोजिका में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी, इका। ठीक है, कौन सी? इका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? बताएंगे क्या आ जाएगा? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? क्या होगा? अनार है, अपार है, अकाल है, अखाद्य है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो देखो पार हो जाएगा, खाद्य हो जाएगा, काल हो जाएगा, ये सब मूल शब्द है और इन सब में आ प्रत्यय लगा। यहाँ पर हम लोग बात करें अनार, तो अनार में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनार में क्या है? तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? तो यहाँ पर अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार कौन सा है? श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है या फिर रूपक है? इसमें बताएंगे क्या आ जाएगा? तो कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार है कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अनुप्रास हो जाएगा। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? 4 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 9 होता है, क्या आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 5 होता है। ठीक है, कितने? तो 5 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर शुद्धवर्तनी, आशुलेख, श्रुतलेख और आशुलेख आपको दिया गया है, जबकि सारे ही विकल्प गलत हैं। यहाँ पर आशुलेख नहीं, आशुभाषण होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे ही विकल्प गलत हैं। आप लोग इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो चारों ही विकल्प गलत हैं। शुद्धवर्तनी भी नहीं होगा, सुलेख भी नहीं होगा, श्रुतलेख भी नहीं होगा, आशुलेख भी नहीं होगा। बोलने की योग्यता जो होती है वो आशुभाषण होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका सही विकल्प क्या होगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस गलत है तो इसको छोड़ दिए, इसके ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर कोई सही विकल्प नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊपरी मित्रता, मन से शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है ऊपरी क्या हो जाएगा? ऊपरी मित्रता और मन में क्या करना? शत्रुता रखना। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा है, चौपाई है, रोला है या फिर ये सभी है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, ये सभी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? उल का, इल का, इन का, इम का? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण शब्द में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, ग्राम इन। ठीक है, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी हो जाएगा। जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य होगा, चिंतनशील होगा, चिंतामणि होगा या फिर चैतन्य होगा। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अचिंत्य है, चिंतनशील है, चिंतामणि है या फिर चैतन्य? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर देंगे अचिंत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अचिंत्य हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? संकर्षण है, विकर्षण है, प्रकर्षण है, अनाकर्षण है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो विकर्षण है। आकर्षण का क्या हो जाएगा? तो विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल है, मृगेंद्र है, केसी है, तड़ित है? क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो सिंह का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? शार्दूल है, मृगेंद्र है, केसी है या फिर तड़ित है? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। तड़ित जो है तो ये सिंह का पर्यायवाची नहीं है। नीलांबर में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि? अब नीलांबर की बात करेंगे तो देखो इस प्रश्न में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो सारे के सारे विकल्प गलत है। नीलांबर में जो है तो वो होना चाहिए था कर्मधारय समास होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो नीलांबर में क्या हो जाएगा? तो नीलांबर में अगर हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ नीलांबर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा? कौन सा होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो नीलांबर में जो है
वो कर्मधारय समास होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कर्मधारय समास होना चाहिए, बाकी आप लोग मुझे बताइए कौन सा यहाँ पर हो सकता है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है, संप्रदान है, अधिकरण है, कर्म है, करण है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो यह किताब रमेश को दे दो, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, कर्म। ठीक है, कर्ता नहीं कर्म को। ठीक है, किस शब्द में अयादि संधि है, क्या हो जाएगा, तो यद्यपि यह अन्वेषण है, नायक है या फिर सदैव है, तो किस में अगर हम लोग बात करेंगे अयादि संधि किस में है, तो जरा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, किस में अयादि संधि है, यद्यपि में, अन्वेषण में, नायक में, सदैव में, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, नायक में। जरा नायक का आप लोग मुझे संधि विच्छेद बताइएगा, नायक का जरा आप लोग मुझे संधि विच्छेद बताएंगे कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, तो संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, क्या हो जाएगा, तो मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर क्या है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अव्यय है। ठीक है, क्या है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, क्या है, अव्यय। यह आम मीठा, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, विशेष है, सार्वनौमिक है, विधेय विशेषण है, प्रविशेषण है, क्या हो जाएगा, तो यह आम मीठा, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, विशेष है, सार्वनौमिक है, विधेय विशेषण है, प्रविशेषण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, विधेय विशेषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे, विधेय विशेषण। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित करिए, क्या हो जाएगा, सरला होगा, सरलता होगा, सरलीय होगा, सरलाभ हो जाएगा, बताइएगा। सरल विशेषण से अगर हम लोग बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा निर्मित है कौन सी, सरला, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, सरलता हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पिस्तौल है, रेल है, चेहरा है, आदमी, क्या हो जाएगा, तो कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, पिस्तौल है। ठीक है, क्या है, तो पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही, अवधी है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सभी जो है बिहार में बोली जाती हैं, अवधी नहीं होगा, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, आग तापना, मुक्का लगाना, घूस देना, धाक जमाना, क्या हो जाएगा, तो मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछाते, बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभत्स रस है या फिर अद्भुत रस है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, तो यहाँ पर श्रृंगार रस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, श्रृंगार रस। ठीक है, उच्चतम में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तर है, तम है, तार है या फिर ईया है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे तम। ठीक है, कौन से, तो तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमूर्षा होगा, बुभुक्षा होगा, जिगीसा होगा, चिकित्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो करने की इच्छा के लिए अगर हम लोग बात करेंगे एक शब्द क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका आपको क्या करना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। ठीक है, क्या करना है, विपरीतार्थक बताना है। अवनी का विलोम आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द बताने, ध्यान दीजिएगा। तो अवनी का विलोम बताना, अवनी का विलोम क्या होगा, अंबर होगा, तारे होगा, समुद्र होगा, पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्द्वंद का जो है विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, तो अंतर्द्वंद का विलोम यहाँ पर बात करेंगे, बहिर्द्वंद होगा, द्वंद्वहीनता हो जाएगा, अर्द्वंद हो जाएगा या फिर द्वंद्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर्द्वंद का विलोम आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कर दोगे, तो बहिर्द्वंद हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, क्या आंसर करोगे, कलाधर है, रजनीश है, मयंक है, विहग है, क्या हो जाएगा, तो कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, क्या आंसर करोगे, तो देखो कलाधर भी है, रजनीश भी है, मयंक भी है, विहग नहीं होगा, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, लोकनायक में कौन सा समास है, लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी है, क्या आ जाएगा, तो लोकनायक में हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा, तत्पुरुष है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर है, समाचार पत्र है, चिड़िया है, तिजोरी है, कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर है, समाचार पत्र है, चिड़िया है, तिजोरी है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हस्ताक्षर है। ठीक है, क्या हस्ताक्षर है। नमस्कार में कौन सी संधि बताएगा, क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ स्वर संधि। नमस्कार में हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि है,
नमस्कार में हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी, विसर्ग संधि। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर दो। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम अपना हिसाब जो है थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर दो। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक। आप आजकल कहाँ हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दिएगा। ठीक है, विजयादशमी कौन सी संधि है, जातिवाचक है, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, तो विजयादशमी अगर हम लोग बात करेंगे तो विजयादशमी क्या हो जाएगा, तो ये कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग विजयादशमी की बात करेंगे तो विजयादशमी जो है ये पर्टिकुलर एक डेट है, और जब पर्टिकुलर किसी विशेष की बात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजयादशमी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है और वो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, धरती है, भूमि है, धरा है, धर है। क्या हो जाएगा, तो धरित्री का तद्भव रूप आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, धरती हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, जो है हिंदी कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, क्या आंसर करेंगे, तो 99 प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे तो बी, 10 राज्यों की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, अगर आपसे बोले तो 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 1949 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, कब, हम लोग 14 सितंबर को। ठीक है, भाषा के प्रमुख अव्यय क्या है, वर्ण है, शब्द है, पद है। वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य है, शब्द वाक्य वर्ण विचार है, वर्ण शब्द वाक्य भाषण। क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो भाषा के प्रमुख अव्यय क्या है, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, वर्ण है, फिर शब्द है, फिर पद है, फिर लास्ट में वाक्य। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करिएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और अभी आगे हम लोग 50 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करने वाले हैं, और आप लोगों का आज पेपर है, और बहुत बहुत शुभकामना है आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। ठीक है, आप लोग आराम से जाएँ, अच्छे से करके आएँ, पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आराम से शांत मन से प्रश्नों को करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बात करेंगे तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, रौब होना, प्यार होना, सगड़ा होना, संगीत बजाना। क्या हो जाएगा, संगीत बजना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, रौब होना। ठीक है, क्या होना है, तो अपना रौब होना। ठीक है, तूती बोलना, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर करेंगे। तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित कर देना, निर्लज्ज होना। तो क्या हो जाएगा, तो तिल को ताड़ कर देना मतलब क्या हो जाएगा, छोटी सी चीज़ को, छोटी सी बात को, छोटी सी चीज़ को क्या कर देना, बहुत बड़ा बना देना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, या फिर परिश्रम करना। तो कमर कसना, इसका अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, कमर कसना अगर हम लोग बात करेंगे मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इसका, ठीक है, चलिए तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, आऊ है, आड़ी है, अक है, आ है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गुजारा में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय। ठीक है, गुजारा में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, आ प्रत्यय। ठीक है, गुजारा में कौन सा, तो आ प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पिटाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आव है, आई है, आप है, अका, आका है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पिटाई में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, क्या आ जाएगा, कौन सा प्रत्यय है, तो आप आंसर कर दोगे आई प्रत्यय। ठीक है, कौन सा, आई प्रत्यय। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, तो वी है, व है, आ है, या फिर आव है, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो चुनाव में, ठीक है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, क्या आंसर कर देंगे। ठीक है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, आपसे ये पूछा जा रहा है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, आंसर क्या कर देंगे, आव कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। राक्षस शब्द पर्यायवाची किसका, अदृश्य का, चक्षु का, अशुचि का, या फिर दानव का, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग राक्षस की बात करेंगे तो ये किसका, तो दानव का पर्यायवाची है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला, इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछ रहा है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। देव है, सुर है, अमर है, अविनीत है, क्या हो जाएगा।
तो देवता का पर्यायवाची नहीं है, क्या हो जाएगा, तो अविनीत कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आराम है, आधार है, शुरुआत है, विश्रांति है, क्या हो जाएगा, तो आरंभ का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो आरंभ करना, शुरुआत करना, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा आयोग जो है आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अभियोग है, आक्षेप है, इल्ज़ाम है, ये सभी है। यहाँ पर हमला जो है ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभूषण है, मनोहर है, आकलन है, अभिमान है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अलंकार का आभूषण है, मनोहर है, आकलन है, अभिमान है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आभूषण हो जाएगा, ठीक है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आभूषण है। संभावना शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? असंभावना होगा, असंभव होगा, असंभाव्य होगा, असंतोष होगा। तो संभावना, ठीक है, संभावना का विलोम क्या हो जाएगा? असंभावना। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संकल्प का विलोम क्या होगा? असंकल्प होगा, संकल्पहीन होगा, असंबद्ध होगा, असंतोष होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो संकल्प का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो असंकल्प कर दोगे, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य होगा, विशुद्ध होगा, लघु होगा, अविवेकी होगा। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश होगा, विकृत होगा, विकल होगा, लक्षित होगा, क्या हो जाएगा, तो विकास का विलोम आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर करेंगे। विकास का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, ठीक है। शत्रुता का विलोम क्या है? मित्र है, मित्रता है, संकेत है, व्यस्त है, क्या हो जाएगा, शत्रुता का विलोम क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो मित्रता। शत्रुता का विलोम क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्दान का अगर हम लोग बात करेंगे तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वाग्दान हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाग्दान का सही संधि विच्छेद। उद्योग में कौन सी संधि है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। उद्योग में कौन सी संधि है, क्या आ जाएगा, स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। उद्योग में कौन सी संधि है, आंसर कर दोगे व्यंजन संधि, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यड़ है, इनमें से कोई नहीं। व्यायाम में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि है, व्यायाम में क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, याण संधि है, ठीक है, कौन सी, तो व्यायाम में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, याण संधि है, ठीक है। यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तुलसी और सूर अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर जो हैं वो ब्रज भाषा के हैं। तो बताइएगा, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया और आपको शुद्ध विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा शुद्ध है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी। तुलसी और सूर जो है वो क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। तो ऑप्शन संख्या बी जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन संख्या बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हिंदी के द्वारा आपको हिंदी पहले दे दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चा। आपका ऑप्शन संख्या है ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या ए में कह रहा है आपको हिंदी के द्वारा और यहाँ पर कह रहा है हिंदी द्वारा, तो हिंदी द्वारा कह दिया तो यहाँ पर के द्वारा कहने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए और आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, उनके एक पुत्र है, ठीक है। ये क्या है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। 4 वाक्य दिए गए हैं और इनमें से कोई एक शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करना है, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये क्या है, तो ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ठीक है क्या करना है भाई, तो यहाँ पर आपको रस बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रस बताना है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, हास्य रस है, या फिर करुण रस है।
क्या हो जाएगा इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। कौन सा, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, वियोग श्रृंगार रस है। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनई जाए बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, भक्ति रस है, संयोग रस है, करुण रस है या फिर शांत रस है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा रस है, क्या हो जाएगा, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, शांत रस है, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, शांत रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है, शांत रस को, हास्य रस को, करुण रस को, श्रृंगार रस को। क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना गया, शांत रस को, हास्य रस को, करुण रस को या फिर श्रृंगार रस को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया, ठीक है। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, अद्भुत का, करुण का, विभत्स का, वीर का। क्या हो जाएगा, तो जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, क्या आंसर कर देगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, विभत्स का, ठीक है। किसका, विभत्स का। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सन है, सम है या फिर शंख है। क्या जाएगा, संलग्न में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, सम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सम हो जाएगा, ठीक है। दुस्साहस में अगर हम लोग बात करें कौन सा उपसर्ग है, दुस है, दुर है, दु है या फिर दुस है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो दुस्साहस में अगर हम लोग बात करें कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर कर दोगे दुस, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटना है, क्या हो जाएगा, तो पौराणिक है, पुराणिक है, पुराणिक है या फिर पौराणिक है। क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी बताएंगे क्या आ जाएगा, तो आप आंसर करोगे पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय को कैसे लिखेंगे ये अब आप लोग बताइएगा क्या आ जाएगा। इनमें से किसकी शुद्धनी जो किसकी शब्द की वर्तनी जो है तो वो शुद्ध है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, अंतर्राष्ट्रीय। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, अंतर्निहित। अंतर्निहित कैसे लिखेंगे, चलिए इसको बताइएगा क्या आ जाएगा, अंतर्निहित कैसे लिखेंगे, चलिए इसको बताइएगा क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अंतर्निहित। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राधा कृष्ण में कौन सा समास है, क्या आ जाएगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, पहला पद और अंतिम पद जो है वो और दूसरे के विपरीत हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे राधा कृष्ण हो गया, माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, दिन रात हो गया, है ना। तो इन सब में क्या हो जाएगा, तो दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द्विगु हो जाएगा, त्रिभुवन है, संख्यावाचक संख्या का बोध करा रहा है, क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर करेंगे, ठीक है। निर्भय शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है। क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अव्यय का प्रयोग हुआ वहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेगा, ए आंसर करेगा। निर्भय में कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गौशाला में समास है कौन सा, तो द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष है। तो गाय के लिए शाला, ठीक है, गौशाला क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, ठीक है। दोहे के कितने चरण होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे दोहे के कितने चरण होते हैं, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर करेंगे। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, लेखक आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कलम का सिपाही लेखक कौन है, कलम का सिपाही किसे कहते हैं ये नहीं पूछ रहा है, लेखक पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद है, अमृतलाल नागर है, अमृत राय, कमलेश्वर है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, अमृत राय को, ठीक है। किसको, अमृत राय को, ठीक है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, नागार्जुन है, राजेंद्र यादव है, नामवर सिंह है, महादेवी वर्मा है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, नागार्जुन है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, नागार्जुन है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्कंदगुप्त होगा, अजात शत्रु होगा, अजान बाहु होगा या अजेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, क्या आंसर करेंगे, अजात शत्रु। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होगा, व्ययी होगा, धनिक होगा, मितव्ययी होगा, अपव्ययी होगा। क्या हो जाएगा, तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपव्ययी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर करेंगे, ठीक है।
जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षरित होगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता होगा, अनुमोदन हो जाएगा। बताइएगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याओ में कौन सा अलंकार है, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याओ में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, रूपक है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, रूपक है। ठीक है, क्या है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, रूपक। आगे बढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो गुलाब है, अंगूर है, पौधे है, चावल है, क्या आ जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण गुलाब है, पौधे है, अंगूर है, चावल है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दूंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अंगूर जो है तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस जाति का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, क्या हो जाएगा, तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का क्या है, तो ये अपनी एक कम्युनिटी जातिवाचक का बोध करा रहा है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें संज्ञा शब्दों को में विकार उत्पन्न नहीं होता, क्या हो जाएगा, लिंग में, वचन में, कारक में, विशेषण में, क्या हो जाएगा, तो संज्ञा जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है, क्या हो जाएगा, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, विशेषण हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, संबंध की, अपादान की, अधिकरण की, संप्रदान की, क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अधिकरण में पर। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, क्या हो जाएगा, तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो वह क्या है, तो वह जो है वो सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। और अगला जो आखिरी प्रश्न है आज का, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, या फिर गुणवाचक है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, गुणवाचक जो है तो ये सर्वनाम का भेद नहीं। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने एग्जाम से पहले आपके 100 क्वेश्चंस को देखा, और ये आखिरी सेशन था आपके एग्ज़ाम से पहले। और आप सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी मेरे भाई बहनों को आप लोग अच्छे से जाएं और बीएड का पेपर अच्छे से दें, और निश्चित रूप से पेपर बहुत अच्छा होगा, बस बी पॉजिटिव रहें, घबराएं मत। 120 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप सभी के सभी प्रश्नों को करेंगे। पहले आप शुरुआत ही हिंदी से कीजिएगा, हिंदी का पेपर बहुत अच्छा होगा। हिंदी के बाद आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर जीके जीएस के क्वेश्चंस को कीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चंस, और सबसे लास्ट में आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम जो है किसी एक क्वेश्चन पर मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है टाइम टेकिंग है और आंसर नहीं निकल रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ जाएगा, उस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ देगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर देगा, ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो अभी मॉर्निंग सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, और जितने भी मेरे भाई बहनों का पेपर हो जाए ना, तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर बुकलेट है, तो फिर आप क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है, आप इस नंबर पर क्वेश्चंस भेज देंगे, ताकि हम लोग देख सकें कि बिहार बीएड में किस तरीके के प्रश्न आए थे। तो आप यहाँ पर ज़रूर लास्ट में कमेंट करके पेपर के बाद जरूर देगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।